इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आ रही है, जहां 10 पर्वतारोहियों के शव अब बरामद कर लिए गए हैं। 18 पर्वतारोही अभी भी लापता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान में ये पर्वतारोही फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय भी जारी है। ये सभी पर्वतारोही नेहरू संस्था के थे और एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन का हिस्सा थे, एक मिशन पर गए थे, लेकिन एकाएक मौसम बहुत खराब हो गया। हिमस्खलन की बात थी और जैसे ही मौसम खराब हुआ ये लोग वहां पर फंस गए थे। 10 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। 18 लोग अभी भी लापता हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, हेलीकॉप्टर्स, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें भी इस समय लगी हुई है। सबसे ज्यादा समस्या कहां आ रही है इस समय? बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर क्या है? देखिए गौरव, अभी अभी जो जानकारी मिली है आईटीबीपी की तरफ से, उन्होंने बताया है कि वहां का मौसम खराब हो गया। यानी कि एक तरफ जहां हल्की बारिश हो रही है तो उसकी वजह से वहां पर बर्फबारी भी हल्की हल्की शुरू हो गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है गौरव कि वहां पर जो मातली है उत्तरकाशी का, वहां पर वो बनाया गया है, हेलीपैड बनाया गया है, जो कि आईटीबीपी वहां पर पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। और एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वहां से उड़ान भर रहा है। लोगों को बचाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इस वक्त मौसम खराब हो गया है इसकी वजह से काफी वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। सुबह 8 बजे की घटना है, उसके बाद से जो भी टीमें हैं, चाहे एनडीआरएफ की हो, राज्य की जो रिस्पांस पुलिस है उसको भी वहां पर लगाया गया। इसके साथ ही एयरफोर्स और आर्मी के जवानों को भी वहां पर तैनात किया गया। और इस वक्त जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस ऑपरेशन में कोशिश से की जा रही है कि जो 18 लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जाए। जितेंद्र, तो ये पूरा आंकड़ा की जा रही है आईटीबीपी की। जितेंद्र, ये पूरा आंकड़ा क्या नेहरू संस्था से मिल पाया है? कुल मिला के कितने पर्वतारोही थे, कितनों को बचा लिया गया है, कितने शव मिल गए हैं और कितने लोग अभी भी लापता, अनअकाउंटेड फॉर हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है करीब 170 के आसपास जो पर्वतारोही हैं वहां पर मौजूद थे। उसके बाद जब एवलांच वहां पर आया, जैसे ही हिमस्खलन हुआ, वहां पर 29 लोग दब गए थे। उसमें से 10 के आसपास लोगों को बचा लिया गया है। बाकी जो लोग अभी फंसे हुए हैं उसके लिए ऑपरेशन जो अलग अलग एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, इसके अलावा एयरफोर्स को लगाया गया। ये तमाम टीमें वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक वहां पर हल्की बारिश हो रही है, साथ ही हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। इसकी वजह से वहां पर जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है उसमें दिक्कतें आने लगी हैं। लेकिन कोशिश ये की जा रही कि जो लोग वहां पर दबे हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकाला जाए। क्योंकि अच्छा, इस बीच खबर ये भी आ रही थी जी जितेंद्र, इस बीच खबर ये भी आ रही थी 170 कुल मिलाकर थे, 29 दब गए थे, 10 को बचा लिया गया। 19 के बारे में एक खबर ये भी आई कि 10 शव बरामद हुए। क्या ये औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है? ये खबर कहां से, कौन इसकी पुष्टि कर रहा है? देखिए, अभी जो वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ में टीमें लगी हुई हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। कितनी लोगों की मौत हुई है इसके बारे में अभी किसी भी तरीके की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उनकी संख्या जितनी भी है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा निकाला जाए। आईटीबीपी की जो टीम है उनको भी रवाना किया गया है और ये बताया गया है कि उत्तरकाशी में जो मातली है वहां पर हेलीपैड को भी एक्टिव कर दिया गया है और वहां से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि राज्य सरकार का जो रेस्पॉन्स। जितेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि वायुसेना और सेना दोनों को यह आदेश दे दिया गया है कि वो बचाव कार्य में जुटे और जिन लोगों की जानमाल का नुकसान हुआ है उस पर उन्होंने संवेदना जाहिर की है। और इस समय डीजीपी अशोक कुमार उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप
क्या ताजा जानकारी हमें दे सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में? देखिए, अभी तो हमारी एसडीआरएफ की टीम बेस कैंप पर है और जो एरियल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरफोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया था, उनके 2 हेलीकॉप्टर जो एरियल रेकी में लगे हुए हैं, तीसरा जो है मातली में पहुंच रहा है। अभी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन के लिए उनकी एरियल रेकी कर रहा है। ये जो है प्रारंभिक सूचना में ये था कि 29 ट्रेनीज थे जी। संभवतः उनमें से अभी तक 2 का कंफर्म कैजुअलिटी है और कुछ लोग सेफ हैं जो ट्रेनर्स के साथ हैं। जो पर एग्जैक्ट नंबर के में डाउट हो रहा है। शुरू में बताया गया था कि 8 लोग सेफ हैं जी, लेकिन अभी क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि वहां तक हेलीकॉप्टर पहुंच पा रहे हैं या जो माउंटेनियर्स वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वो पहुंच पाए हैं? अशोक कुमार जी, वो बेस कैंप पे पहुंचे हैं। एग्जैक्ट घटनास्थल का एग्जैक्टली कहाँ है उस पे नहीं पहुंचे हैं। जो है बेस कैंप 13,000 फीट पे है और जहाँ अवलांच आया वो 14,000 फीट पे है। तो वो अवलांच के बाद कहाँ किस खाई में गिरे होंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन उसी का एरियल रेकी हो रहा है जी। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घटनास्थल से डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेस कैंप तक ये रेस्क्यू टीम्स पहुंच चुकी हैं जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये जबरदस्त हिमस्खलन हुआ था, एवलांच आया था, जिसकी वजह से अभी भी कुछ ट्रेनी माउंटेनियर्स लापता है। ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस इलाके में शुरू हुआ था।